एक अमीर लड़का एक गरीब बस्ती में जाता है और एक गरीब लड़की की झोंपड़ी के सामने अपनी कार ले जाकर रोककर खड़ा कर देता है और कार में से उतरकर उस गरीब लड़की की झोंपड़ी में जाने लगता है। उस झोंपड़ी के अंदर वह लड़की और उसके माँ बाप थे। तभी उसी लड़की की नज़र उस अमीर लड़के पर पड़ती है तो वह एकदम से बोलती है कि साहब, आप यहाँ पर मत आइए, बिल्कुल मत आइए, झोंपड़ी में मत आइए अंदर, क्योंकि जब भी आपसे मेरी मुलाकात हुई है मुझे बहुत कष्ट झेलना पड़ा है और फिलहाल भी मैं आपकी वजह से ही कष्ट झेल रही हूँ। आखिर क्या मामला था, कौन वह अमीर था, कौन वह गरीब लड़की थी, क्या इनके बीच में बात हुई थी, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर घटित होती है, जहां पर पंकज नाम का एक लड़का, जो कि बहुत ही अमीर माँ बाप का बेटा है, कई उसकी फैक्ट्रियां हैं उसके पिता की, और पंकज अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा, और अपने पिता की फैक्ट्रियों को खुद जिम्मेवारी लेते हुए संभाला करता है। अब क्या होता है, एक दिन चौराहे पर वह गया हुआ था, गाड़ी में बैठा था, बड़ी गाड़ी थी, तभी उसकी नज़र एक भजिया बेचने वाली लड़की के ऊपर पड़ती है। उस लड़की को देखते ही वह मोहित हो जाता है, क्योंकि वह लड़की इतनी सुंदर उसको लग रही थी कि आज तक उसने ऐसी लड़की कभी देखी नहीं थी। और फिर दोस्तों, वह अब एक तरकीब सोचता है कि इस लड़की से बातचीत होनी चाहिए, और फिर वह अपनी गाड़ी से उतर जाता है, लड़की के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर के लड़की से कहता है कि आपके पास कोई फ़ोन है, क्योंकि मेरा फ़ोन में जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई है और मेरी गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया है, मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करना है, वो तेल लाकर डाल देगा। अब तो वह लड़की सीधी सादी थी, अपने ठेले पर भजिया बेच रही थी, तो वह अपना फ़ोन इस लड़के पंकज को दे देती है। अब पंकज का तो यही उद्देश्य था कि इस लड़की से जाकर बातचीत की जाए, इसके पास बैठा जाए, कुछ देर इससे चर्चा की जाए और फिर इसका पता लगाया जाए कि कैसी ये लड़की है। और फिर फ़ोन पर बात करते करते वह जो पंकज होता अपने दोस्त को फ़ोन कर कहता है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तुम यहाँ पर पेट्रोल ले आओ। और उधर लड़की से बात करने लगता है, लड़की का नाम होता है कोमल, नाम पूछता है, उसके बाद और भी बातचीत करने लगता है। तो अब इसको पता चलता है पंकज को कि कोमल तो शादीशुदा है। मगर दोस्तों, शादीशुदा होने के बाद अब लड़का जो पंकज था, उसके अरमान दिल में रह जाते हैं कि भाई ये तो शादीशुदा है, पर फिर भी वह उससे थोड़ी बहुत देर बात करता है। उसके बाद उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है पेट्रोल की कैन लेकर के, और फिर गाड़ी में पेट्रोल वगैरह वह डलवाने लगता है, जिससे कि ये ना लगे कि भाई ये झूठ बोल रहा था, फ्रॉड ना समझे। थोड़ी बहुत टंकी में जगह थी, क्योंकि तेल थोड़ी ख़त्म हुआ था, वो तो सही था। तो उसके बाद वह गाड़ी से वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसका जन्मदिन आता है और जन्मदिन पर यार दोस्त बड़ी पार्टी करने को कहते हैं, मगर पंकज कहता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, एक जगह पर भजिया वाली है, भजिया बेचती है, बहुत ही स्वादिष्ट उसकी भजिया होती है, भजिया की पार्टी दूंगा मैं तुम लोगों को। और फिर वह अपने जन्मदिन पर कोमल के यहाँ पर भजिया खिलाने के लिए अपने दोस्तों को ले जाता है। 2 गाड़ियाँ थी, मगर दोस्तों वहाँ जाकर देखता है कोमल तो 6 महीने पहले ही वहाँ से अपनी रेहड़ी लगाना बंद कर चुकी है। अब वह देख करके, भाई यहाँ तो कोमल नहीं है, आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है तो वह बताते हैं कि नहीं, वो तो यहाँ पर अब नहीं लगाती जी रेहड़ी। और फिर वहीं पर दूसरी रेहड़ी लगी हुई थी भजिया वाले की, वहाँ पर अपने दोस्तों को वह भजिया खिलाने लगता है। फिर किसी आदमी ने उसको बताया कि साहब, वह जो लड़की थी ना, यहाँ पर वह रहा करती थी, भजिया लगाया करती थी, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट उसकी भजिया थी, और लेकिन अब वह अपने मायके जा चुकी है, क्योंकि उसका तलाक हो गया उसके पति से। और तलाक का कारण ये था कि उसने अपना फ़ोन किसी अजनबी को दे दिया था, और फिर किसी और आदमी ने उसके पति को बता दिया कि एक लंबी गाड़ी वाला आदमी आया था और उसको तुम्हारी पत्नी ने फ़ोन दिया था, उसके साथ ज़रूर चक्कर होगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर बहुत मामला गड़बड़ उसको लगता है। अब जो पंकज होता है, उसकी वजह से इस लड़की का घर उजड़ा था, तो पंकज को बहुत बुरा लगता है और अपने पश्चाताप करना चाहता अपने जो भी उसके साथ हुआ था। और उसके बाद वह कोमल के गांव जाता है पूछताछ करके। कोमल जो कि अपनी झोपड़ी में माँ बाप के साथ बैठी हुई थी, तो वहीं जाकर वह गाड़ी रोकता है। अब एकदम से कोमल उसको देखती है, तो कोमल को गुस्सा आता है कि साहब, आप गाड़ी वहीं पर रोक दीजिए, आप मेरी झोपड़ी में मत आइए, क्योंकि आपकी वजह से मेरा घर बिगड़ चुका है और आज मैं इस हालत में हूँ। अब तो ये समझ तो सारी बातों को रहा था, लेकिन वह कहता ही नहीं, मैं किसी काम के लिए आपके पास आया हूँ। और फिर
वहाँ पर जाकर के वह कहने लगता है कोमल के माँ बाप से कि मैं वो आपकी बेटी के पति को जाकर सारी चीज़ें बता दूंगा कि भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं था। मगर जो माँ बाप होते हैं वह बोलते हैं कि उस पति के यहाँ तो मुझे हमें अपनी बेटी को भेजना ही नहीं है, क्योंकि वह पति शराब पी करके उनकी बेटी कोमल को पीटा करता था। और अब माँ बाप ने बिल्कुल निश्चय कर लिया था कि वह अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाएंगे किसी दूसरे लड़के से। अब जो पंकज होता है उसके तन बदन में थोड़े से अरमान खिलने लगते हैं। पंकज अब एकदम से कहता है कि मैं अभी आया। वह घर चला जाता है। घर जाकर माँ बाप को सारी बात बताता है कि मैं इसलिए एक लड़की के पास रुका था क्योंकि मुझे वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उससे फ़ोन लिया तो उसके पति को किसी ने बता दिया और उसका घर उजड़ गया। पति ने तलाक दे दिया और अब फिलहाल उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, तो क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? माँ बाप कहते हैं बेटा बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि तुम कोई ऐसे तो हो नहीं, जिम्मेदार आदमी हो। और फिर वह कहता है ठीक है तो मेरे साथ चलो कोमल के घर, और मैं रिश्ते की बात करने के लिए। और फिर वो अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठा करके कोमल के घर पर ले आता है। और कोमल के माँ बाप से आकर के वह सबसे पहले बोलता है कि देखिए अंकल जी, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पापा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अमीर खानदान है हमारा, कोई ऐसे नहीं है, और मेरी वजह से कोमल का घर बिगड़ा है, तो मैं ही कोमल से शादी करना चाहता हूँ। अब तो दोस्तों यहाँ पर जैसी ये बात कहता है, माँ बाप दूर बैठे हुए थे गाड़ी में, इतने में लड़की का पिता कहता है देखो बात तो सही है बेटा, हमारे साथ मजाक मत करो, इतने अमीर आदमी हो, हमारी बेटी के साथ शादी करोगे, कल को कोई बात हो गई और तुम अपने माँ बाप को ले आओ अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो। माँ बाप वहीं पर कार में बैठे थे। माँ बाप को उतार कर लाता है तो माँ बाप भी हाथ मांगते हैं लड़की का। अब तो यहाँ पर वह गरीब माँ बाप कह देते हैं ठीक है जी, अगर आपको हमारी बेटी पसंद है तो हम तैयार हैं। और उसके बाद धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद कोमल के जो माँ बाप थे उनका घर बनवाया जाता है अच्छा सा झोंपड़ी हटाकर, और माँ बाप के लिए गांव में एक किराना की दुकान खुलवा दी जाती है जिससे कि वह भी अपने काम में लगे रहें, दो पैसे उनकी भी कमाई हो। और उसके बाद दोस्तों जो कोमल होती है अपने पति के साथ अपने नए ससुराल चली जाती है और अच्छे से इनका घर बस जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस लड़की का घर बिगड़ा भी और फिर अंत में घर इसका बस भी गया। तो ऐसी ऐसी कहानियां समाज के अंदर सुनने को मिलती हैं। कई बार ऐसे किस्से हो जाते हैं दोस्तों समाज के अंदर। तो इस कहानी से सीख तो सबसे पहले यही है, जो वो पति था ना जिसने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी पर शक किया था, ऐसे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो चीज़ें हम देखते हैं या सुनते हैं वो सच नहीं होती, वो गलत होती हैं, लेकिन हम गलत समझ जाते हैं उन चीज़ों को और हम दूसरे तरीके से समझ जाते हैं। तो भैया थोड़ा अच्छे तरह से रहें। ये छोटी सी कहानी थी, और आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करें। और कहानी में आज मैं किसी भी कहानी में नाम नहीं ले रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा करें। अगले वीडियोज़ में मैं नाम लूँगा ज़रूर। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।